हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम यूनिट डिजिट्स निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है, उसकी चाहे कितनी भी पावर हो, तो हमें बताना होगा कि इस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी। तो अब हम चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, तो उसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट्स, किसी भी नंबर की, हमें चाहे कितना ही बड़ा नंबर दे रखा है, उसकी डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर ये हैं, तो वो जो संख्या है ना, उसकी यूनिट डिजिट चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा सेम रहेगी। अगर यूनिट डिजिट 0 है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, 0 ही रहेगी। 1 है तो 1 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, 6 है तो 6 रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 426, 426, इसकी पावर 26 है। ठीक है, अब इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट क्या होगी, ये हमें हमसे पूछा गया है, तो हम इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे कि अब देखो यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था 0, 1 और 5, 0, 1, 5 और 6 में से अगर कोई भी एक यूनिट डिजिट पे है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, तो सेम ही रहेगी यूनिट डिजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने 3 नंबर ले लिए। ठीक है, 120 रेज़ टू पावर 29, 521 रेज़ टू पावर 111 हो गया, प्लस में 166 की पावर 2560। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे। अब यूनिट डिजिट 0 तो 0 रहेगी, 1 है तो 1 रहेगी, 6 है तो 6 रहेगी। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड रूल। अब हमने क्या किया था, उन डिजिट्स को, जब हमारे पास 2 या 3 डिजिट्स थी, उनको ऐड करके हमें बताना था कि यूनिट डिजिट क्या है। अब यहाँ पे क्या आया है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम छोटी डिजिट्स में से बड़े डिजिट को अगर माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो माइनस की आ जाएगी। ठीक है, कितनी, माइनस की अगर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस माइनस वाली को 10 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट होगी। जैसे देखिए 171 है, इसकी रेज़ टू पावर 22 माइनस 666, 666, इसकी पावर है 22। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनकी यूनिट डिजिट बतानी है। अब क्या हो गया, इसकी तो 1 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी। अब हम 1 में से 6 को माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 171 माइनस 666 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5। अब हमें यूनिट डिजिट अगर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 10 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 5 यूनिट डिजिट आ जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हम एक नंबर और लेते हैं, 555 रेज़ टू पावर 42, 555 की पावर है 42, माइनस 621 की पावर 32, माइनस 26 की पावर 25। अब हमें पता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, पावर कुछ भी हो हमेशा 5 रहेगी। 1 की 1 रहेगी, 6 की 6 रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 आया, माइनस का 1 एंड माइनस का 6, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर हमने बताया था, अगर यूनिट डिजिट माइनस में दिखे तो हम क्या करेंगे, उसको 10 में से माइनस करके यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। 8 क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है, अगर यूनिट डिजिट 1, 5, 0 और 6, 0, 1, 5 और 6 को छोड़ के अगर यूनिट डिजिट कुछ भी है, 2, 3, 4, 7, 8, 9, इनमें से अगर यूनिट डिजिट है, चाहे उसकी पावर कुछ भी है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर 2, 3, 4, 7, 8 और 9, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट है और उसकी पावर अगर कुछ भी है, तो हम उसकी जो पावर है ना, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसकी पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आएगा मतलब शेषफल आएगा। उस शेषफल को हम उस यूनिट डिजिट की पावर बना के सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एग्जांपल 23 है हमारे पास, 23 रेज़ टू पावर 42। अब ये क्या है, यूनिट डिजिट 3 है। अभी हमने देखा था 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से अगर कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम इस 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आया कितना, 2। अब ये जो रिमाइंडर है ना, इसको हम, इसकी यूनिट डिजिट मतलब इस 3 की
क्या करेंगे, पावर बना देंगे, 3^2 जो रिमाइंडर आया था। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 9। तो इस 23^42 की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 9 होगी। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, 244^73। अब इसके पास क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 73 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आया, जब हमने 73 को 4 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर अगर बचता है तो हम क्या करेंगे, 244 जो भी है हमारे पास उसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 4, तो इसकी यूनिट डिजिट की हम इस रिमाइंडर को क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 इज़ ए यूनिट डिजिट। अब देखिए इसमें हम एक नोट डालेंगे, क्या कि अगर अब तक तो क्या आ रहा था, रिमाइंडर या तो 2 आ गया, 1 आ गया, कुछ भी मतलब रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, अगर वो पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो क्या करेंगे हम, अगर वो कंप्लीट डिवाइड होगी 4 से, ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 आया, तो हम उस यूनिट डिजिट की जो पावर है ना 4 ही लिख देंगे, ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 4 लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 23^28, 23 की पावर 28 है, ठीक है, इसको हम क्या करें, 8 डिवाइड हमारे में 0, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आया है, कितना आया है, 0, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो यूनिट डिजिट है ना 3, इसकी पावर 4 ही रख देंगे, चाहे इसमें यूनिट डिजिट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो भी यूनिट डिजिट है, अगर उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसकी यूनिट डिजिट को की पावर 4 रख कर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आया तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी, 3 है ना, 3 थी, तो 3^4 दैट इज़ इक्वल टू 81। अब हमारे पास ये जो 81 आया है, इसमें इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो हमारी 23^28 की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 1, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है, किसी भी नंबर की जो पावर है अगर वो फैक्टोरियल में हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर है, उसकी पावर हमें दी गई है फैक्टोरियल में। अब इस फैक्टोरियल की अगर वैल्यू 5 है, अगर वो 5 फैक्टोरियल है या उससे बड़ी है, ठीक है, तो हम उसकी जो यूनिट है ना उसकी पावर कर देंगे, ठीक है। 5 या 5 से बड़ी है, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जैसे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल जो भी हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी इकाई के अंक की, उसकी यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 4 कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए 3^9 फैक्टोरियल प्लस 49^29 फैक्टोरियल और 111 की जो पावर है वो कितनी है, 20 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे, मतलब उसकी यूनिट डिजिट की पावर 4 रख देंगे। यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट है तो 9 की पावर 4, यहाँ पे 1 की पावर 4, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 81, 9 की पावर 4 कितना 6561। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिए चीज़, 9 9 81, 9 9 81। अब यूनिट डिजिट से ही करना है हमें, तो 9 9 81 की 9 से करो तो 8 से करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा 1 से हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। 9 एकम 9, 9 1 जा 9। अब हमारे पास 9 आ गया, इस 9 के फिर 9 से करेंगे हम, 9 9 जा 81, तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हमारे पास 1 की पावर 4 है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इन तीनों की यूनिट डिजिट तो क्या होगा, हमारे पास 3 1 1 1 3 आ जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। अब क्या है, ये तो वैल्यूज। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है, किसी भी नंबर की जो पावर है अगर वो फैक्टोरियल में हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर है,
उसकी पावर हमें दी गई है फैक्टोरियल में। अब इस फैक्टोरियल की अगर वैल्यू 5 है, अगर वो 5 फैक्टोरियल है या उससे बड़ी है, ठीक है, तो हम उसकी जो यूनिट है ना उसकी पावर कर देंगे, ठीक है। 5 या 5 से बड़ी है, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जैसे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो भी हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी इकाई के अंक की, उसकी यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 4 कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए 3 रेज़ टू पावर 9 फैक्टोरियल प्लस 49 रेज़ टू पावर 29 फैक्टोरियल, और 111 की जो पावर है वो कितनी है, 20 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे, मतलब उसकी यूनिट डिजिट की पावर 4 रख देंगे। यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट है तो 9 की पावर 4, यहाँ पे 1 की पावर 4, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 81, 9 की पावर 4 कितना 6561। अब यहाँ पे ध्यान रखिए चीज़, 9 9 81, 9 9 ज़ा 81। अब यूनिट डिजिट से ही करना है हमें, तो 9 9, 81 की 9 से करो तो 8 से करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा 1 से हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। 9 एकम 9, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9। अब हमारे पास 9 आ गया, इस 9 के फिर 9 से करेंगे हम, 9 9 ज़ा 81, तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हमारे पास 1 की पावर 4 है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इन तीनों की यूनिट डिजिट, तो क्या होगा हमारे पास 3, 1 1 1, 3 आ जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। अब क्या है, ये तो वैल्यूज। और देखिए नेक्स्ट, 1 की 1 फैक्टोरियल, 2 की 2 फैक्टोरियल, 3 की 3 फैक्टोरियल, 4 की 4 फैक्टोरियल, 5 की 5 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, इस 5 फैक्टोरियल को तो हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर 5 फैक्टोरियल हो या उससे बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, उसको 4 पावर रख देते हैं उसकी यूनिट डिजिट की। अब 1 और 2 और 3 और 4 फैक्टोरियल, इनको हमें खोल कर लिखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हमारे पास कोई और रूल है ही नहीं, हमें इनको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी आ जाएगी 1, ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 24 है, ये 5 की पावर 4। तो अब हम इन सब करेंगे तो हमारे पास आएगी, तो ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी आएगी इसकी। थैंक यू फॉर